ना ये सर्दी कम हो रही है, ना ही फूल गोभी का रेट। फिर भी फूल गोभी खाते खाते बिल्कुल भी वो टेस्टी नहीं लग रहा है। तो ज़रूर एक बार ये ट्राई करें फूल गोभी से पनीर। आपने तो बहुत बार दूध से पनीर बना के खाए होंगे, बट आज हम बिना दूध से ही पनीर बना के तैयार करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाली है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक गोभी को बड़े बड़े साइज़ में कट कर दिया है और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं तो यहाँ पे गोभी का क्वांटिटी और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ का टमाटर और इनको हम बॉईल होने के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे टमाटर बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट के बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे सारे टमाटर को अभी निकाल देंगे, बट यहाँ पे हमारा जो गोभी और आलू है ना अच्छे से बिल्कुल भी नहीं गला हुआ है। अभी इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज और इसको और 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे 5 मिनट के बाद ये अच्छे से पूरा बॉईल हो चुका है और हमारा जो प्याज है सॉफ्ट भी हो गया है और सारे हमारे गोभी और आलू पूरा पक गए हैं। अभी इनको हम निकाल के ठंडा कर देंगे। अभी हम यहाँ पे एक मसाला बनाएंगे। इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा डाल देंगे दालचीनी और लौंग और इसमें डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था टमाटर, इसको काट के और यहाँ पे अच्छे से इसको पेस्ट बना लेंगे। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे गोभी और आलू को, इसको भी अच्छे से हमें फाइन सा पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट किया हुआ है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पहले आधा पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे जो आधा है इसको बाद में पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा इसको बारीक पीस के लिए आई हूँ। तो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, देखिए पूरा यहाँ पे स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अभी इसको एक पॉट में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने जो पहले वाला पेस्ट किया हुआ था ना इसको अभी यहाँ पे डाल देंगे और बाद में मैंने फिर से पेस्ट किया हुआ है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के अनुसार और यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर भी ना हो तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना थिक हो चुका है, क्योंकि इसमें ही ना हमारा जो चावल का आटा थोड़ा सा फूल भी गया है। अभी यहाँ पे ले लेंगे एक प्लेट और मैंने यहाँ पे प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अभी इसमें डाल देंगे हमारे हुए पेस्ट को। तो यहाँ पे सारे पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसको हम इवनली इसके ऊपर पूरा हम स्प्रेड कर देंगे ताकि ये अच्छे से पूरा इक्वली चारों तरफ स्टीम हो जाए। और इसको मैंने देखिए पूरा स्प्रेड कर दिया है अच्छी तरीके से। अभी हम इसको स्टीम करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसको यहाँ पे ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पे देखिए ये चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छोड़ चुका है। अभी यहाँ पे उसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पे पूरा ठंडा हो चुका है। तो देखिए पूरा यहाँ पे ये पॉट को छोड़ चुका है। अभी हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। तो साइड साइड से एक नाइफ से ना उसको थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे तो ये पूरा अच्छे से निकल जाएगा। अभी हम इसको एक प्लेट में यहाँ पे डीमोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा निकल चुका है।
अभी हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे इससे पनीर कट होते हैं ना, सेम वैसे ही पीसेस सारे यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन गया है गोभी का पनीर। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए सारे पीसेस यहाँ पे पूरा निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। अभी मैंने दूसरे तरफ ऑयल गरम कर दिया है। अभी एक एक हमारे पनीर को हम यहाँ पे रखते जाएंगे। अभी यहाँ पे इसको अलट पलट के फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे एक तरफ ये हो चुका है, तो यहाँ पे ना मैंने फोक के मदद से ही उसको पूरा यहाँ पे पलट दिया है। तो देखिए कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे ताकि कलर भी आ जाए और थोड़ा सा इसी में ही वो पक जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे पलट दिया है और यहाँ पे देखिए उसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर दिया है। तो यहाँ पे ये सब फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा प्लेट में निकाल दिया है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना हुआ है। अभी यहाँ पे मैं पनीर दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा यह बन के तैयार हो चुका है। कोई बोलेगा हम ये गोभी से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सारे पनीर बन के तैयार हो चुके हैं। अभी इसी ऑयल में डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, और जीरा जब अच्छे से चटक जाए इसमें अभी हम ऐड कर देंगे हमने जो रखा हुआ था प्याज को पूरा बारीक काट के। तो यहाँ पे अभी प्याज बहुत ही जल्दी हमारा ये सॉफ्ट हो जाने वाला है क्योंकि हमारा पूरा अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे इसको फ्राई कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अभी इसमें ऐड कर देंगे टमेटो प्यूरी जो बना के रखा हुआ था मसालों के साथ। अभी इन सबको पूरा मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है दोस्तों। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अभी इसमें ऐड कर दें कुछ मसाले। तो सॉल्ट थोड़ा सा डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून डाल देंगे करी पाउडर। और यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे ताकि पूरा अच्छे से मसाला भून जाए। इसको ढक देंगे ताकि ये पूरा ऑयल छोड़ दे और मसाला अच्छे से भून जाए। अभी 5 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए सारे ऑयल ये छोड़ चुका है और मसाले हमारे पूरा अच्छे से भून भी चुके हैं। अभी यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि हमें ग्रेवी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 कप यहाँ पे पानी। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ग्रेवी तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे और अच्छे से बॉयल आने के लिए वेट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। यहाँ पे पूरा बॉयल आ चुका है। अभी फ्लेम को पूरा लो कर देंगे और थोड़ा सा मिला लेंगे, और यहाँ पे ऐड करेंगे अभी हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था पनीर। इन सबको डाल देंगे और बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में उसको हम छोड़ देंगे ताकि इसमें सारे मसालों का फ्लेवर भी आ जाए। इसको अभी हम बिल्कुल भी नहीं ढकने वाले हैं। अगर हम इसको ढक देंगे ना ये पूरा यहाँ पे और ज़्यादा गल जाएगा। ये हमारा पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। बस हम 2 मिनट के लिए अच्छे से उसको बॉईल कर देंगे ताकि सभी जितना मसालों का फ्लेवर है अच्छे से इसके अंदर आ जाए। बस 2 मिनट के बाद हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस हमारा यहाँ पे पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुका है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन भी मिलता है। तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें हमारी ये यूनिक तरीके से बिना दूध का पनीर जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अगर आप इसको बना के सर्व करेंगे ना
कोई भी नहीं बोलेगा कि ये हमारा बिना दूध के पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।